लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव पिछड़ों का हक छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मुगलों द्वारा लगाए गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संजय निषाद ने सपा और इंडी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर पिछड़ों के अधिकार कमजोर कर दिए गए। निषाद ने चेतावनी दी कि यदि सपा इसी रास्ते पर चलती रही तो बंगाल की तरह उसका भी सफाया हो जाएगा। उन्होंने पूर्व सांसद फूलन देवी का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण की मांग उठाने पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। सभी पत्रकार बंधुओं को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से जनता को इतना बताना जरूर चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनका वक्तव्य है समाजवादी की तरफ से, वो एक तरीके से पीडीए का पोल खोल दिया है। पीडीए का मतलब पिछड़ों के अधिकारों पर एक तरीके से डाका डालने का है। आज के दिन में पिछड़ों की जो हक है, इसको संविधान में जब संविधान सभा की बैठक हुई और जब संविधान सभा में आरक्षण की बात आई, उस समय धर्म के आधार पर इसको देना मना कर दिया था, क्योंकि धर्म में जो भारतीय धर्म है, भारतीय सभ्यता है, भारत के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया, भारत के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो मुगलों के द्वारा लाए गए धर्म के आधार पर में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो लोग भारत की आज़ादी में मुगलों के साथ खड़ा थे, अंग्रेजों के साथ खड़ा थे, ये कैसे संभव है, वो संविधान सभा में आए और उसमें अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। उस पर आज समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक कि पिछड़ों के हक में उसमें मुसलमानों को भी रंगनाथ मिश्रा की जो कमेटी बनाई थी, उसके अनुसार कि उनको मुसलमानों को आरक्षण पिछड़ों जिस तरीके से कर्नाटक में पिछड़ों के साथ वहाँ जो है उनके साथ अन्याय, आंध्र प्रदेश में मुसलमान जातियों के साथ जो उनको बीसी है उसमें मुसलमानों को काट कर दिया गया। इसी तरीके से आज के दिन में आप देखोगे कि वहाँ वेस्ट बंगाल में 118 मुसलमानों को ओबीसी में डालकर उनको भी दिया गया। हाई कोर्ट ने उसे रोका था और उसका नतीजा हो गया कि आज वहाँ की जनता पिछड़े जागे और इस तरीके से वहाँ पिछड़ों पर डकैती डाली गई थी, उस पर दलितों पर डकैती डाली गई थी, उनके आरक्षण पर मुसलमानों को दिया गया, वहाँ के लोग एक हुए और वहाँ की सरकार को हटा दिया। उसी तरीके से आज का आज़ाद यहाँ जो इंडिया गठबंधन का तुष्टीकरण नहीं था कि मुसलमानों की आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ जो पिछड़ी हैं, उखड़ी हैं, उजड़ी हैं, इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। सच्चा आज के दिन में जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय ने कहता है कि जो जातियाँ देश को आज़ाद कराई हैं, सड़क पर हैं, रोड पर हैं, पाइपलाइन में हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, उनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की, उनके लोगों को और शिक्षा में आरक्षण दिया था चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कि अनुसूचित जनजाति को कि देश को आज़ादी कराने के लिए उजड़े हैं, इनको इनकी व्यवस्था दी जाए। लेकिन सपा जो सरकार है 2013 में, तो उन्होंने उसको छीन लिया, कह दिया जो जिस जाति में होगा, जिस आरक्षण ग्रुप में होगा उसको ख़त्म कर दिया और पिछड़ों को विमुक्ति जनजाति को जिस डीनोटिफाइड ट्राइब्स का है कि जो इसको आज़ाद कराने वाली जातियों के बच्चों का शिक्षा छीन लिया। तो ये तरीका है, इसको आरक्षण कैसे छीनते हैं। आज के दिन में अगर समाजवादी पार्टी का यही रवैया रहा तो जिस तरीके से बंगाल में दीदी साफ हुई, वैसे आज की बच्चा कुचा सपा सुख तपा का टुकड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि तुष्टीकरण में जैसे बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, अम्बेडकर ने जो खुला कहा था कि नहीं हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो उसका एक उल्लंघन होगा। इसके लिए अम्बेडकर के उस आत्मा के खिलाफ शब्द समाजवादी पार्टी को हम कह रहे हैं कि मुसलमान अपना वापसी कर ले, मुसलमान अपना आए, हम कह रहे हैं बौद्ध धर्म अपना ले, नहीं हिंदू से उसको एलर्जी है, आए बौद्ध में न अपने सब आए धर्म स्वीकार करे भारत का, तब तो अब यहाँ रहेगा, यहाँ का आएगा दूसरे देश का, कैसे आरक्षण पाएगा भाई। इस तरीके आज के दिन में कहा जा सकता है कि बयान तो दे रहे हैं मुसलमानों का, लेकिन आज के दिन में जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मजबार हैं, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्लार, रोटी, ये जो हमारी जातियाँ अनुसूचित जाति में हैं उनको ओबीसी में डाला गया, उनका नाम क्यों नहीं लेते। जब सत्ता में आए तो सच्चा जो है सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अन्य जातियों का हिस्सा कहाँ चला गया, और तो आप समझ सकते हैं कि लेदरमैन अपनी संख्या से मिल्कमैन भी
अदर मैन कहाँ चला गया, उसमें भी लगभग आप देखेंगे कि 5,500 परिवार के आसपास ही उसमें है, 4,500 परिवार उसमें है। बाकी उनके भी और जातियों के लोगों को भी से वंचित रखा है। तो अन्य जातियों को आज के दिन आपके माध्यम से अपील है कि जो और जाति के नेताओं सोचें कि सपा के समय रहे, सपा ने क्या दिया, क्या किया और किस तरीके से अन्याय। मान लीजिए फूलन देवी थी यहाँ, मैं हमीरपुर में, यहाँ जालौन है, फूलन देवी जैसे आरक्षण की मांग की, जैसे किसानों के किसानों के हक की मांग की, आपने देखा होगा अपने पार्टी से बाहर किया गया, और जैसे उन्होंने पार्टी बनाई तो मारी भी गई। आज के दिन में जिस तरीके से उनके साथ अन्याय, तो आप समझ सकते हैं आज के दिन में तो ज़्यादातर हमारे लोगों को कि ओबीसी के आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार दिया गया उसमें किसी प्रकार का कटौती नहीं होगा। ये हमारे एनडीए का है कि हम दोनों दलितों के साथ हमारी एनडीए खड़ा, पिछड़ों के साथ खड़ा, जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण और संवैधानिक अधिकार के पर हमारी एनडीए खड़ी है। और ये तुष्टीकरण की नीति बनाने वालों से सावधान हो जाए, नहीं तो वही होगा जो जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से ममता दीदी ने कहा था। और मुसलमानों को आगे करके इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी की आत्मा में कभी भी मुसलमान का नाम नहीं था, उसमें पिछड़ों का नाम था। तो पिछड़ों के साथ धोखा एक तरीके से पिछड़ों को किनारे करके उनके हक में मुसलमान को आगे करके उनकी बात करना एक तरह का गलत है। सदन में अगर आवाज़ उठाते हैं तो मुसलमानों के साथ देश को आज़ाद कराने वाली जातियों का भी नाम लेना चाहिए। और पिछड़ों के नाम पर बनी हुई समाजवादी पार्टी, तो पिछड़ों का नाम होना चाहिए। और जातियाँ तो पिछड़ी जात में पिछड़ी हैं, उजड़ी हैं, उनका भी नाम होना चाहिए। इसलिए सभी लोग एनडीए के माननीय मोदी जी, योगी जी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया हमारी एनडीए सरकार हमेशा SC ST OBC के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इनके असली आज के दिन इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल गया ये PDA धोखा है, PDA का ऊपर डाका एक तरीके से, और पिछड़ों के आरक्षण का डाका।